ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। दुनिया की 1/3 गैस यहीं समंदर से निकाली जाती है। तमाम मतभेदों के बावजूद ईरान और कतर इस गैस भंडार को साझा करते हैं। अनुमान है कि साउथ पार्स में 51 ट्रिलियन घन मीटर गैस है। इतनी कि पूरी दुनिया कई दशकों तक उसका इस्तेमाल कर सकती है। इसी गैस की बदौलत बीते 30 साल में कतर दुनिया के अमीर देशों में शामिल हो पाया। वहीं ईरान अपनी ज्यादातर आबादी को इसी गैस फील्ड से ऊर्जा मुहैया करा सका। बुधवार 18 मार्च को इजराइल ने इसी गैस फील्ड पर हमला कर दिया, वो भी अपने साझेदार अमेरिका और कतर को बिना बताए। कतर ने जहां इस पर कड़ी नाराजगी जताई, वहीं तेहरान ने पूरे मध्य पूर्व के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी। देश के दक्षिण में ईरान के ईंधन और ऊर्जा ढांचे के एक हिस्से पर हमला करने वाले दुश्मनों को ये कड़ी और साफ चेतावनी है। इसके नतीजे में घुसपैठ में मददगार ईंधन, ऊर्जा और गैस ढांचे को जल्द से जल्द जलाया और राख में तब्दील किया जाएगा। गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद ईरान अब कतर, सऊदी अरब और यूएई के बड़े और वैश्विक लिहाज से अहम ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब कतर ने ईरानी दूतावास के अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान को चेतावनी दी है कि वो अब कतर के गैस ढांचों पर हमला न करे। गुरुवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई। इस बैठक में ईरान युद्ध पर बातचीत हुई। इस दौरान कतर की ही तरह सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी तेहरान को कड़ी चेतावनी दी। राजशाही दबाव में नहीं झुकेगी, उल्टा ये दबाव पलटवार करेगा। ये दबाव राजनीतिक रूप से और मुझे लगता है कि नैतिक तौर पर भी उल्टा पड़ेगा। निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार भी है। ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर में महंगे ईंधन की मुश्किलें तो आ ही रही थीं, अब एक बड़ा खाद्य संकट भी पैदा हो रहा है। यूरोप समेत दुनिया के बड़े हिस्से में नाइट्रोजन की भारी किल्लत सामने आने लगी है। अगर मध्य पूर्व में ये युद्ध जारी रहा तो दुनिया भर के किसान भी पूरी तरह प्रभावित होंगे। हम इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। तनाव और नहीं बढ़ना चाहिए। हम ईरान के साथ कूटनीतिक संपर्क की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि समाधान खोजे जा सकें। ईरान युद्ध के चलते दुनिया आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट में घिर चुकी है। अब समाधान खोजने में जितनी देर होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत उतनी खस्ता होती जाएगी। इजराइल के इस हमले के बाद ये साफ हो गया है कि 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब मध्य पूर्व और दुनिया के लिए और भीषण नतीजे लाएगा।